हेलो, वेलकम कुशवाहा अकेडमी। तो जो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से 26 से अपन स्टार्टिंग करेंगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन से 26 नंबर अपना क्वेश्चन है कि एट यानी 6 8 को, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, को 22 से भाग देने पर को 22 से भाग देने पर क्या आएगा, ठीक है ना। तो भाग देने पर भागफल क्या होगा यही पता करना है। तो क्या करेंगे अपन को, ये तो सिंपल है, हर कोई बंदा कर सकता है, ठीक। तो क्या करेंगे, 88, ठीक, 8,88,888 को अपन लिख लेंगे और 22 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 22 का आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो 22 चौके 88, ठीक है, घटा देंगे। तो इसके लिए आपको 22 तक का पहाड़ा बनना चाहिए, ठीक है। तो 22 चौके 88, 0, फिर 8 आएगा, ठीक। ये तो हम घटाने के बाद एक उतार लिए, अगला अंक उतारने से पहले क्या करते हैं, हम यहाँ 0 लगाते हैं तो 8 उतर आएगा। फिर 22 चौके 88, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। एक नियम के अनुसार एक तो हमारा घटाने के बाद एक अंक उतर जाता है, ठीक है ना, जो यहाँ भी उतार लिए थे, लेकिन दूसरा अंक अपने से नहीं उतरेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 0 लगाएंगे और नेक्स्ट उस अंक को उतार लेंगे। फिर 22 चौके 88 कर देंगे, ठीक है, और इन दोनों को घटा दिए, 0 हो गया। तो भागफल हमारा क्या आया है, 40404, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। 26 क्या बोलता है कि 65,67 में, ठीक है, आपको भाग देना है। बोल रहा है कि 65,67 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दी जाए, वह कौन सी संख्या होगी जो कि ये 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। मतलब इसमें हम कौन सी छोटी संख्या घटा दें, है ना, जिससे क्या हो जाए, वो 13 से भाग हो जाए, 13 से भाग हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, जैसे अपना घटाना, इसमें ऐसी कौन सी संख्या घटा दी जो 13 से भाग हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है अपन को, इस 13 संख्या से हमको इसमें भाग कर देना है, ठीक है। तो भाग करेंगे सबसे पहले, तो 65,067, ठीक है, 13 5 65, और इसको घटाएंगे तो ये 0 0 होगा और ये 0 तक आएगा, ठीक है। भाग तो जाएगा नहीं हमारा, तो अगला अंक हम 0 लगाएंगे और नेक्स्ट उतारेंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर नेक्स्ट उतारेंगे, और 13 5 65, ठीक है, और घटा देंगे तो बचेगा क्या, 2। अब देखिए जो शेष फल हमारा बचता है, इसी की वजह से तो हमारा ये भाग पूरा नहीं गया है, इस शेष फल की वजह से हमारा पूरा भाग नहीं गया है। और इस यदि हम ये शेष फल को इसी में घटा दें तो हमारा पूरा भाग हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ 7 ही रहे, 5 रहेगा, 5 बचेगा, तो यहाँ 5 होगा, और जब यहाँ 5 होगा तो ये 5 में 5 गए तो 0 बन जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इसको शेष फल को इसमें घटा देते हैं, ठीक है। यानी हम क्या घटा रहे हैं, 2 घटा रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर 2, ठीक है। यानी कि 65,67 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दें कि 13 से भाग हो जाए, तो क्या घटा दें, 2 घटा दें, ठीक है। इस तरह से इसको हम हल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 28 क्वेश्चन में। 28 क्वेश्चन आपका क्या है कि किसी संख्या को 125 से भाग देने पर, किसी संख्या से 125, किसी संख्या से में भाग करने पर 125 से उसका भागफल आता है, क्या आता है, 125 से भाग देने पर भागफल 16 बचता है, ठीक है ना, किसी संख्या में। और वो पता नहीं मुझे वो कौन सी संख्या है जिसमें हम क्या करते हैं कि 25 भाग देते हैं तो 125 उसका क्या होता है, भाग, और 16 शेष फल बच जाता है, भाजक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। तो प्रश्न कुल मिला के ये बोल रहा है कि किसी संख्या को 125 से भाग देते हैं, ठीक है, तो भाग देने पर 16 आता है भागफल और शेष कितना आता है, 11। तो मान लेते हैं कि हमारा जो भाजक है, जिसमें हमारा भाग चला जाता है, वो भाजक, ठीक है, गुणे भागफल धन शेषफल, इसके बराबर होता है हमारा
भाज्य, या कि हम इधर लिख सकते हैं क्या होता है, भाज्य। ठीक है, भाज्य एक ऐसी संख्या होती है भाज्य जिसमें हम भाजक से भाग करते हैं तो भागफल आता है और शेषफल हमारा बच जाता है। तो यही पूछ रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसमें हम 125 से भाग करते हैं, ठीक है, तो 16 शेष भागफल आता है और शेषफल 9 बच जाता, 13 बच जाता, सॉरी 11 बच जाता है। ठीक है, शेषफल हमारा कितना बच जाता है, 11 बच जाता है। तो ये सब प्रक्रिया बोल रहा है कि ऐसी वे कौन संख्या है कि जिसमें हम 125 से भाग करते हैं, भागफल 16 बचता है और शेषफल 11। कैसे, यहाँ पर एक कोई संख्या होगी, मुझे नहीं पता, कि 125 से भाग करते हैं तो यहाँ 16 आता है, ठीक है, यहाँ 16 आता है भागफल, और इधर घटाने के बाद लास्ट में 11 हमारा शेषफल बच जाता है। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं और शेषफल को जोड़ देते हैं। तो इस फार्मूले से अपन को इसको लगा देना है। ठीक है, इसको हम लगाएंगे 16 85 0 8 16 दूना 32 8 40 0 4 16 एकम 16 16 4 20 और प्लस 11 को जोड़ देंगे तो 2011 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या बन जाएगा, 2011। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 29 में। तो 20 ये आप था, 28 था, और 29 में भी आपको यही प्रश्न का उत्तर देना इसी तरह का है। ठीक है, तो आई होप कि आप ये 29 क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 30 में। 30 में बोल रहा है कि एक भाग के प्रश्न में भाज्य 39 45 दिया है। ठीक है, 39 45। ठीक है, तो ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, कि 39 45 है, ठीक है ना, ये क्या है, आपका भाज्य है। ठीक, भाज्य दिया है और भागफल 32 तथा शेष 9 है, तो भाजक क्या होगा। इस बार बोल रहा है कि जो भागफल आपका है ये क्या है, आपका भाज्य है। ठीक है ना, ये क्या है, आपका भाज्य है। ठीक, और क्या दिया है, भागफल आपको दिया है, भागफल दिया है आपको 32 और शेषफल क्या दिया है आपको 9। ठीक है, आपको शेष कितना दिया है, 9 दे रखा है। ठीक, तो बोल रखा है कि भागफल 32 शेषफल 9 है, तो और भाज्य आपका ये है, तो आप निकालिए भाजक। क्या निकालेंगे, भाजक को आपको पता लगाना है। ठीक है, तो भाजक के लिए क्या करेंगे, यानी जिससे हम भाग करते हैं वो चीज हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें हम शेषफल को माइनस करेंगे। ठीक है, तो शेषफल को माइनस करने के बाद तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा ये 36 939, यही बचेगा। ठीक, और इसमें आपको 39 और 36 में आपको 32 से भाग कर देना है। ठीक है, और भाग करेंगे तो 32 से कम 32 और इसको घटाएंगे तो बचेगा कितना 7 और ये 3 और 32 दूना 64, क्या आएगा 32 दूना 64। ठीक है, और घटाएंगे तो 13 में 4 गया 9 और ये बचेगा 6, 6 में 6 गया 0 और ये उतारेगा 6 और 32 तिका कितना होता है 96। यहाँ से आप इसको घटा लेंगे तो आपका आंसर कितना आ गया 123। ये आपका भागफल आ गया। तो समझ में आ गया। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि सीधे जब इस तरह का प्रश्न पूछे कि आपको भाज्य दिया हो, भागफल दिया और शेषफल दिया हो, तो आपको क्या करना है कि शेषफल को सीधे घटाना है और भागफल से भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, भाजक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 31 क्वेश्चन आ जाते हैं। 31 में 31 क्वेश्चन अपना क्या बोलता है, उसको देखें अपनी बुक में ओपन करके। ठीक है, तो 31 बोलता है कि तीन संख्याओं का गुणनफल 6720 यानी 6720 है। ठीक है, तीन संख्याओं का गुणनफल, तीन संख्या तो हम पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या क्या यक्स, दूसरी मान लेते हैं बाई, तीसरी क्या मान लेते हैं, तीसरी मान लेते हैं हम जेड। तो यही बोल रहा है कि तीनों को गुणा करते हैं, है ना, यक्स गुणे बाई गुणे जेड करते हैं तो कितना आता है 6720 आता है, 6720 आता है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि जिनमें दो संख्याओं का गुणनफल 240 है, जिनमें से यानी इन्हीं संख्याओं में से दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो कितना है आपका 240 है। ठीक है, अर्थात यक्स गुणे और बाई का मान दे रखा है कितना 240। तो बोल रहा है कि तीसरी संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो तीसरी संख्या के लिए क्या करेंगे कि इसी यक्स बाई की जगह पर हम 240 रख देंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि लिखेंगे यक्स बाई की जगह पर 240 गुणे जेड बराबर 6720
20। ठीक, तो यहाँ से आएगा हमारा z बराबर 6720 और ये इधर गुणे में है तो बराबर कुछ पार्टी हम भेजेंगे जब ये बटे में हो जाता है। ठीक है, यह आपका आ जाएगा 240। ठीक, एक जीरो से जीरो कट जाएगा और हम इसमें बचेगा क्या, z इक्वल टू 672/24 और यहाँ से हम भाग कर देंगे इसका। ठीक है ना, तो भाग क्या आ जाएगा, 24 दूना 48, तो ज़्यादा टाइम तो जाएगा नहीं, तो हम भाग करके देख लेते हैं। 672 में 24 का 24 दूना 48 हो जाएगा, घटाएंगे यहाँ 7 में यानी 17 में 8 गया 9 और ये आपका कितना बचेगा, यहाँ ये बचेगा आपका क्या 5 में 4 गया 1 और ये 2। ठीक, और 24 का फिर हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितने टाइम आ जाएगा 24 6 टाइम चला जाएगा, 6 चौकी 24 हो जाएगा, 7 चौके 8 टाइम जाएगा 8 टाइम। ठीक, 8 चौके 32 की 2 हासिल 3 8 दूना 16 3 19। ठीक है, तो आपका ये 8 टाइम चलाया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 28। तो आपका तीसरी संख्या जेड का मान कितना आ जाएगा 28। तो इस तरह से आप अपनी तीसरी संख्या को भी निकाल लेंगे। ठीक है, जब बात करें कि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या तीन संख्याओं का गुणनफल, तो आपको तीन संख्याओं का गुणनफल रखना है और इसके बाद जो आपको प्रश्न बोले कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो आपको दो संख्याओं को निकाल के उसके बाद दो वाली से तीसरी वाली में भाग कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने 32 क्वेश्चन में। 32 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि दो संख्याओं का योगफल 40 है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको भी। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का योगफल 40 है। ठीक है, दो संख्या यानी वही प्रक्रिया आ गई। पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या हम मान लेंगे क्या x और दूसरी क्या मान लेंगे हम y, दूसरी क्या मान लेंगे y को। ठीक है ना, तो x और y इन दोनों का योग दे रखा है आपको, x धन y बराबर 40 दे रखा है। ठीक है ना, तो ठीक है, तो ये आपका दो संख्याओं का योगफल दिया 40। ठीक है ना, फिर इसके बाद इसी में बोल रखा है इसी प्रश्न में कि आपको यदि उन संख्याओं का अंतर 8 है ना, यानी इन संख्याओं का योग दे रखा है 40 और इन संख्याओं का अंतर बोल रखा है, अंतर मतलब इन दोनों को घटाना है, तो वो बोलता है कि 8 दे रखा है। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना और इसके बाद दोनों को ऊपर नीचे लिख लेना है आपको बराबर करके ऐसे, और फिर क्या करना, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ प्लस 22 है और ये माइनस 22 है। ठीक है, तो ये दोनों घट जाते हैं आपके और इधर क्या होते हैं कि ये दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, ये भी जोड़ के चिन्ह में है। ठीक है, तो ये दोनों आपको जोड़ेंगे तो एक एक्स ये एक एक्स ये, तो कितने एक्स बनेंगे 2x बराबर, और ये 40 में 8 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 48। ठीक, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 248 है ना, तो दो हम इधर से बराबर के स्लैश उधर भेजेंगे तो 48/2 हो जाएगा और यहाँ से ये कटेगा तो बचेगा क्या 24। तो x बराबर अपना क्या आ जाएगा 24। तो इस तरह से हम एक संख्या का मान निकालिए। पहली संख्या हमारी कितनी आ गई 24 और दूसरी संख्या क्या बोला है y, तो दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे कि x धन y बराबर ये 44 दिया था हमको, दो संख्याओं का योग, तो इसमें से पहली संख्या को हम घटा देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 24 धन y इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये y बराबर आएगा 40 माइनस 24, तो y बराबर आ जाएगा कितना आपका 16। तो इस तरह से आप दूसरी संख्या को भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, यह आपका था क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है ना, इसके बाद आपको निकालना है 33 नंबर। 33 नंबर में आपका क्या बोल रखा है कि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 72 है यदि उन संख्याओं का अंतर 28 है तो संख्याएं बताएं। सेम प्रश्न है। ठीक है ना, कि आपको पहली संख्या मानना है x। ठीक है ना, पहली संख्या ये आपकी यह हो जाएगी x और y क्या हो जाएगी आपकी दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या। अब इन दोनों को क्या दे रखा है योग, यानी x धन y बराबर आपको क्या दे रखा है कि पहली दो संख्याओं का योग 72 है ना, किन्हीं दो संख्याओं का, तो ये आपका हो जाएगा 72। ठीक है ना, और इन्हीं दोनों संख्याओं का घटाना भी आपको दे रखा है, वो कितना दिया है आपको दोनों का अंतर कि 28 दे रखा है, उन दोनों संख्याओं का अंतर
28। आपको फिर क्या करना है, बस ऐसे लिखेंगे और सीधे क्या करेंगे, अब इनको घटा देंगे, क्योंकि ये प्लस में जोड़ के चिन्ह में और ये घटाने, और जो जोड़ घटाने में होते हैं क्या होते हैं, दोनों आपस में घट जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से x x हमारा जुड़ जाएगा तो बचेगा 2x, और इधर बराबर की साइड को भी हम जोड़ देंगे, तो 8 2 10 की 0 और 7 2 9 1 10। ठीक, और x बराबर आपका जाएगा ये 10 के बटे, इस 2 को हम इधर भेज देंगे तो ये बटे में जाएगा और इसको काट देगा तो बचेगा क्या 50। तो यानी x का मान आपका आ गया क्या, कितना 50 आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वाले क्या बोलेगा कि हम बोला था कि x धन y बराबर कितना आता है, 72 आता है, कितना 72। तो क्या करेंगे आप 72 में इस 50 को घटा देंगे, 50 को घटा देंगे तो आपको क्या बचेगा जाके 2 और ये 2 22। तो आपकी पहली संख्या क्या आती है 50 और दूसरी संख्या क्या आ जाती है 22। ठीक है, तो इस तरह से आपका 33 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट आगे है आपका 34 क्वेश्चन। ठीक है, तो 34 क्वेश्चन को हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट आते हैं आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 34 में क्या है कि किसी संख्या का 30%। ठीक है, जैसे प्रश्न कुछ बोले आप उसका तुरंत आंसर देने के लिए सोच लो। ठीक है, किसी संख्या का, यानी हम मान लेते हैं वो संख्या क्या x, तो x का मतलब यहाँ पे हमको समझना क्या है, का अर्थ गुणा समझना है। क्या समझना है, का अर्थ गुणा। ठीक है ना, जहाँ का मिलेगा तो आपको गुणा लिख देना है। तो का x का कितने प्रतिशत बोल रखा है, तो x का बोल रखा है आपको 30%। ठीक है, x का 30% कितना है, बोला है कि x का 30% यदि 12.9 हो, x का 30% 12.9, यानी आप x का 30% निकालोगे तो कितना आता है 12.9। अब इसको आपको हल कर देना है, तो x इंटू प्रतिशत का चिन्ह जहाँ कहीं भी आपको मिले आप 1/100 लिख दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप लिखिए 30 गुणे 1/100 बराबर 12.9। तो आएगा आपका ये x इक्वल टू, इसको हम बटे के उस प्लाटी भेजते हैं, या कि नहीं समझ में आता तो आप एक बार और लिख लो, 30 एकम 30 और बटे 100 बराबर 12.9। अब इस 30/100 को हम बराबर उस प्लाटी भेजेंगे, ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 12.9 गुणते 100/30 हो जाएगा, और 100 से इसमें आप गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1290। ठीक है, बन जाएगा 100 नहीं या 900, तो 900 का 0 हासिल आएगी 90, और 100 दूना 200, 200 में फिर 90 जोड़ेंगे तो 290 बनेगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको जोड़ते हुए चले आएंगे और ये बटे आपका 30, और ये 0 से 0 कटेगा और बचेगा आपका 129/3, और इस 3 से भी भाग कर लेंगे, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, तो आपकी x वैल्यू आ जाएगी 43। तो आपको x का मान मतलब x का है ना, यानी 43 का। ठीक है, 30% कितना आता है 12.9 आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 34 के बाद आपका आता है 35। ये आपका था 34 था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 35। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 35 की ओर। 35 क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक संख्या 36 से उतनी अधिक है, एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितना कि 86 से कम है। ठीक है, कुछ नहीं, एक संख्या पता नहीं वो कौन संख्या होगी, तो हम क्या मानेंगे यक्स उतनी अधिक है, यक्स 36 से यक्स से एक संख्या है जो 36 अधिक है, जो 86 से उतनी कम भी है। ठीक है, क्या बोल रखा है प्रश्न कि एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितनी 86 से कम है। तो 36 से उतनी अधिक है जितना 86 से कम है, यानी हम यहाँ पर यदि 50 मान लें तो ये 36 कम करते हैं तो कितना आएगी 14 आएगी। तो यहाँ पर ये 86 से 14 कम भी है। ठीक है, अर्थात यही चीज हमको करना है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे।
ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो इनको हमको यही निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए क्या, बराबर। और इधर से हम x का मान इधर ला लेते हैं, यानी x को एक साइड करेंगे तो इधर ये माइनस में x है, तो हमारा माइनस इधर में आएगा, तो क्या बनेगा, x प्लस x। ठीक है, और बराबर बचेगा ये 86, इधर क्या बचेगा 86, और इधर -36 को रहने देते हैं। ठीक, और इस 36 को भी बराबर उस पार्टी भेजेंगे, और x दो ठो हैं तो बनेंगे ये 2x बराबर 86, और 36 को हम इधर भेजेंगे तो ये प्लस में बन जाएगा 36। ठीक है, अब इधर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये क्या बनेंगे, 6 6 के 12, 2 8 3 11 1 12। ठीक, और x बराबर ये 2 को हम बराबर किस पार्टी भेज देंगे, तो ये बटे 2, और 2 छक्के 12 और 2 एकम 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 61। तो इस तरह के प्रश्नों को आप इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 36 में, तो 36 में नंबर में भी यही बोल रखा है। ठीक है, 36 में बोला है कि एक संख्या 56 से उतनी अधिक है जितनी 96 से कम। तो थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ, इसके आगे का आप नेक्स्ट खुद लगाओगे। ठीक है ना, तो आप इसको लगाइएगा। तो इसमें बोला है कि एक संख्या 56 से उतनी अधिक है, एक संख्या मतलब यक्स जो अधिक रहती है हम उसी में तो घटाते हैं, यदि वो अधिक नहीं रहेगी तो हम उसको कैसे घटाएंगे। ठीक, तो जो संख्या अधिक है हम उसी में घटाएंगे, तो यक्स हमारी एक अधिक है किससे, 56 से। ठीक है, तो 56 अधिक है लेकिन 96 से ये कम भी है, तो इस बार कौन बड़ा, 96 से कम, तो 96 से कम कौन है, यक्स है, तो बड़ा कौन है 96, तो हम 96 में भी घटा देंगे यक्स को, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसके बाद भी ये तो हम हल कर देते हैं, तो इसको क्या होता है कि यक्स को हम इधर ला लेंगे, तो ये बन जाएगा यक्स प्लस यक्स, और बराबर इधर ये 96, और इस 56 को भी हम इधर ही भेज देते हैं। ठीक है, और इधर ये आप जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो 6 6 12 तो 9 5 14 1 15, इधर x कितने x बनेंगे, 2x बनेंगे। ठीक है, और इधर x बराबर बचेगा आपका 152/2, और यहाँ से इसको आप डिवाइड करोगे, 2 7 14 1 12 2 छक्के 12, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 76। तो इस तरह से आप इसका x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 76 एक ऐसी संख्या है जो 56 से ज़्यादा है और 96 से कम भी है। ठीक है, नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किसी संख्या की, ठीक है, किसी संख्या के यानी किसी संख्या की बात जैसे ही आती है तो आपको क्या लेना है, वहां पर यक्स मान लेना। ठीक है, तो यक्स के या का या की, उसका मतलब हो जाएगा क्या, गुणा। ठीक है, का शब्द या की शब्द या के शब्द आता है तो आपको क्या मानना है, उसका अर्थ गुणा मानना है। ठीक है, गुणा मानने के बाद किसी संख्या के 5वें भाग, मतलब इस संख्या का 5 भाग। ठीक है, यानी x बटे 5। ठीक है, तो आपको सीधे इस तरह नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि x का 1 बटे 5। ठीक है, x का 1 बटे 5। ठीक, भाग में से 5 घटाने पर, ठीक है, x के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। x के 5वें भाग में 5 घटाते हैं तो कितना मिलता है, 5 मिलता है। ठीक, इस तरह से लिखने के बाद जैसे प्रश्न बोले कि x का 5वें भाग ये हो गया, में 5 घटाने पर 5 बचता है, तो कब बचेगा, जब घटाएंगे तभी तो बराबर के पार बच जाएगा। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो x बटे 5 बराबर x से कम x, और ये बटे 5, और ये 5 हो जाएगा, और ये माइनस कुछ पार्टी जाएगा तो आपका ये प्लस बनेगा। ठीक, तो x बटे 5 इक्वल टू 5 5 10 हो जाएगा, और x बराबर आ जाएगा आपका 10 गुणे 5 बराबर 50। तो इस तरह से आपका ये आंसर 50 हो जाएगा। ठीक, ये इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38 कि किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4, किसी संख्या के, फिर से आ गया। ठीक है, संख्या के यानी किसी संख्या को तो आपको छोड़ना नहीं है, क्या मानना, सीधे x मान लेना है। ठीक, तो x के, प्रश्न आगे क्या बोल रखा है कि किसी संख्या के 2/5 भाग, 2/5 भाग, फिर से के बोल रखा है ना, क्या बोला, 2/5 भाग के 1/3, यानी 1/3, इसका भी 1/3 का, फिर से का। ठीक है, का 1/4, कितना, 1/4 कितना है, 15 है। ठीक है, ये बोलो, यानी किसी संख्या का 2/5 का 1/3 भाग का 1/4 भाग 15 है। तो अब इसको आप क्या करोगे, ये हल करोगे कि x इंटू 2 एकम 2 बटे
4 तिहाई 12, 5 60 बराबर आपको बचे क्या 15। और यहाँ से आप x बराबर करोगे 15 और इधर ये क्या है, इधर गुणे में है, अर्थात उधर जाएंगे तो उलट जाएंगे, 60 नीचे है तो 60 ऊपर हो जाएगा और 2 ऊपर है तो नीचे, यानी बनेगा जाती है आपका 60/2 और 2 से यहाँ इसको काटेंगे तो 30, यानी बचेगा x इक्वल टू 15 गुणे 30 बराबर आएगा x बराबर 450। ठीक है, 15 या 45, 15 शून्य 15 या 45। तो इस तरह से इसका ये आपका आंसर बन जाएगा। तो जिस ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 39 क्वेश्चन में। 39 क्वेश्चन में यही बोल रखा है कि एक संख्या का 3/4 यानी x का 3/4 करेंगे और इस संख्या के 1/3 से 60 अधिक है। थोड़ा सा चेंजेस है तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, कि किसी संख्या का 3/4, किसी संख्या का यानी x का 3/4 3/4, ठीक है, बोल रखा है कि इस संख्या का 3/4 संख्या के, इस संख्या के यानी इसी संख्या के यानी x का ही, x का 1/4, x का 1/4 कितना है 60 अधिक है। ठीक है, इसी संख्या का कितना है 60 अधिक है। वो कैसे अधिक है 60, ठीक है, तो 60 कौन अधिक है, ये 60 अधिक है, तो कम कौन है, ये कम है, इसी में क्या करेंगे हम 60 जोड़ देंगे, यानी x का 3/4 x के 1/4 से 60 अधिक है। कौन, ये सुनिएगा ध्यान से, x का 3/4 हिस्सा x के 1/4 से 60 अधिक है, तो कौन अधिक हुआ, ये हुआ, तो कम कौन है, ये, तो जो कम रहता है हमको उसी में जोड़ देना है। ठीक है, तो ये कम था तो हम इसमें इसको जोड़ दिए। अब इसको अपन को क्या करना है, और ये दोनों क्या हो जाते हैं बराबर। अब इनको हल करना है। ठीक है, तो 3 × 3 यानी 3x/4 ये बनेगा, तो बराबर इधर भी 4 यानी x x/4 और ये +60 बनेगा। ठीक, और x वाले पदों को एक साइड कीजिए, तो आप x वाले को इधर ला दीजिए, तो बनेगा 3x/4 और ये आएगा इधर -x/4 इक्वल टू 60 और इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 4। ठीक है, और ऊपर ये बनेगा आपका 3x - x। कैसे आया, 4 से हमने इसमें एक भाग किया। ठीक है, यानी ये सम संख्याएं हैं। ठीक है ना, यानी एक समान संख्याओं का भिन्न है, तो आप ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा 60 और 3x में 2x घटाएंगे तो 2x बचेगा 4 बराबर 60 और x बराबर बचेगा आपका 60 और 2/4 इधर गुणे में है x के साथ, इधर से जाएंगे तो बटे, अर्थात 2/4 है तो उल्टा होगा तो क्या बन जाएगा ये 4/2 और 2 यहाँ से 2 गुना 4, x बराबर बचेगा 60 × 120। तो इस तरह से आपका x का मान 120 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर क्या बोल रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या आपने से 20% से 40 अधिक है। एक संख्या आपने 20% से 40 अधिक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको हम दे देते हैं SW में, तो आप इसको कीजिएगा। ठीक है, ओके, तो 40 नंबर क्वेश्चन इस तरह से है कि एक संख्या आपने से 20% से 40 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। एक संख्या, ठीक, वो संख्या क्या है x, मानेंगे क्या मान लेंगे x है। वह संख्या अपने से यानी खुद से 20%, ठीक है, 20% से कितना अधिक है 40 अधिक है, तो क्या बन जाती है x बन जाती है। ठीक है ना, कि एक संख्या अपने से, ये संख्या x अपने से 20% से 40 अधिक है, यही इसी संख्या की तो बात हो रही है, तो अपन को इस तरह बना लेना है। ठीक है ना, और इसके बाद आप हल कर देंगे तो x × 20/100 बनेगा प्लस ये 40 और बराबर ये आपका x। ठीक है, अब यहाँ से 0 0 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x यानी 2x/10, 2 1 कम 2x और ये बटे 10 और ये प्लस 40, तो 40 को आप क्या करेंगे कि बराबर के उस पार्टी भेज देंगे। ठीक है, और x को इधर भेज दीजिए तो बनेगा आपका 2x। ठीक है, 2x - x, 2x/10 - x बराबर 40 माइनस में। ठीक है, इसको हल कीजिए आप तो इन दोनों का एलसीएम 10 आएगा और 10 1 कम 10 यानी 2 1 कम 2x माइनस यहाँ इसके बटे 1 ले लीजिए, 1 10 10 10 1 कम 10x।
ठीक है, ये हो जाएगा बराबर बचेगा क्या, -40। यहाँ आप आ जाएगा, ये घटाएंगे तो -8x और बचेगा 10। ये 10 में 2 घटाया तो क्या बचा 8 और बड़ी संख्या का चिन्ह बराबर आ जाएगा -40 और ये माइनस कट जाएंगे तो बचेगा क्या, x बराबर 40 गुणे 10/8 और यहाँ से इसको काट देंगे 8 पंचे 40 तो x बराबर आ जाएगा 5 गुणे 10। ठीक है, और यहाँ से आपका जाएगा 10 बचे 50। इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रिय साथियों के साथ में शेयर करें और उन चैनल को सब्सक्राइब करें और उन्हें भी बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और आगे पढ़ने के लिए और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आते रहेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों, गाइज जहाँ भी हो मचाते रहो।